brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग और डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करने की ठानी है और ये प्रस्ताव भी रख दिया है। इस पूरे प्रस्ताव पर सुझाव भी मंगवाए हैं। ये बदलाव शेयर बाजार में ज्यादा पारदर्शिता यानी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और एकरूपता लाने के लिए किए गए हैं और ये प्रस्ताव भी इसीलिए रखा गया है। कुछ खास बातें इस प्रस्ताव की अगर आपको बताएं तो सेबी का कहना है कि जो जानकारी शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती है लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है यानी अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है, उसकी परिभाषा को साफ और स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। यानी ये साफ होना चाहिए कि कौन सी जानकारी के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी एएमसीज के लिए भी कुछ बदलाव सुझाए गए हैं जो सेबी ने सुझाए हैं। सेबी ने एएमसी के कामकाज में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कई बदलावों का प्रस्ताव रखा है। अब वो कौन से बदलाव हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। कंपनी के प्रमुख समझौतों और मैनेजमेंट में बदलाव को सार्वजनिक करना होगा, उसको पब्लिक के सामने लेकर आना होगा। अगर किसी प्रमुख कर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है तो उसका खुलासा भी करना होगा। अगर कंपनी के किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी होती है या कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगता है तो उसके बारे में जानकारी शेयर करनी जरूरी होगी। अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता है तो उसका भी खुलासा करना अब एएमसीज के लिए जरूरी होगा। कंपनी को अपनी बोर्ड मीटिंग के 30 मिनट के अंदर जरूरी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी होगी और ये एक बड़ा प्रस्ताव सेबी की तरफ से है। इसके अलावा प्रस्ताव में कर्जों के निपटान, दिवालियापन की स्थिति, विवादों का निपटारा और लाइसेंस की स्थिति जैसी जानकारी का खुलासा करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सेबी ने इन सभी प्रस्तावों पर जनता से 30 नवंबर तक सुझाव और टिप्पणी मांगी है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर निवेशकों के और जनता के मन में क्या है। इन बदलावों का उद्देश्य शेयर बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है, ये सेबी की तरफ से कहा गया है। अब सेबी क्या कुछ बदलाव करना चाहती है ये तो हमने आपके सामने रख दिया। बाकी क्या सुझाव मिलते हैं सेबी को 30 नवंबर तक और उसके बाद आखिरकार क्या ये बदलाव हो पाएंगे और अगर ये बदलाव हो पाएंगे तो बाजार का इसके ऊपर क्या असर होगा, ये सब कुछ आने वाले समय में तस्वीर साफ होती नजर आएगी। आपका इन बदलावों, इन सुझावों पर क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बिज तक।